दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 27। इस अध्याय में वानर योनिधारी कदर्य ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति का वर्णन है। श्री नारायण बोले, धर्मराज की यह बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोला, यह कदर्य ब्राह्मण पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा, फिर चोरी की, अतः ये पहले प्रेत योनि पाए, फिर बंदर बने, तब मैं इसे नरक की अनेक पीड़ा दूंगा। हे दूतों, धर्मराज का यहाँ यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाले यमदूत उस ब्राह्मण को मुद्गरों से मारते हुए फल रहित वन में ले गए। वहाँ उसे प्रेत शरीर में रखा, उस निर्जन वन में जहाँ पानी तक नहीं था। चिरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल घूमता रहा। प्रेत योनि के महा दुखों को भोगकर फिर फलों की चोरी करने के कारण बंदर योनि में गया। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया से घिरा हुआ जम्बू खंड में सुंदर कालिंजर पर्वत पर इंद्र का बना हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन योग्य पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ सरोवर मृग तीर्थ के नाम से विख्यात था। वहाँ पर श्राद्ध करने से पितृ श्रेष्ठ गति पाते हैं। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते थे, इसलिए पंडित लोग इसे मृग तीर्थ कहते हैं। वहीं वह कदर्य मनुष्य शरीर पाकर फल की चोरी के पाप से बंदर हुआ था। नारद जी बोले, तीनों लोकों को पवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ इस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे मिला? हे नाथ, मेरे मन का यह संशय दूर करो, क्योंकि आप जैसे महात्मा अपने शिष्य से कुछ भी छिपाव नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न होकर बोले। श्री नारायण ने कहा, चित्रकुंडल नाम का एक धनाढ्य वैश्य था। उसकी तारका नाम की एक परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर जब अंतिम दिन आया तो चित्रकुंडल ने सपत्नीक श्रद्धा भक्ति से उद्यापन किया। विधि विधान से उद्यापन विधि संपन्न करने के लिए उसने वेद वेदांग के जानने वाले सुचरित्र ब्राह्मणों को सपत्नीक आमंत्रित किया। हे नारद जी, वहाँ धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी पहुँच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सपत्नीक ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया। उन सबको प्रसन्न कर अन्य ब्राह्मणों को भी भूयसी दक्षिणा यानी भरपूर उत्तम दक्षिणा दी। उसकी दी हुई भूयसी दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए, किंतु अत्यंत लोभी कदर्य ब्राह्मण रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया और विनय पूर्वक गदगद वाणी में बोला, हे वैश्यराज चित्रकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से किया, वैसा आज तक कहीं भी किसी ने नहीं किया। आज आप कृतार्थ हो गए। आप सब प्रकार से भाग्यवान हो जो आपने अत्यंत भक्ति से पुरुषोत्तम व्रत किया। आपके पिता और माता धन्य हैं जिन्होंने आप जैसे हरि भक्त पुत्र को उत्पन्न किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसके सेवन से
इस लोक और परलोक का फल प्राप्त होता है। हे वैश्य, आपकी इस महान पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, निसंदेह आपने महान कार्य किया है और अन्य ब्राह्मणों को भी बड़े आनंद से भूयसी दान दिया है। हे दाता, आप मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं देते? ऐसा कहने पर कदर्य ब्राह्मण को भी वैश्य ने धन दे दिया। उस धन को कदर्य ब्राह्मण ने घर ले जाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। इस कदर्य ने पहले वहाँ श्री पुरुषोत्तम की पूजा देखी और दूसरे धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा देखने और पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से धन का लोभी कदर्य मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, दर्शन और स्तुति करने से दुष्ट कदर्य ब्राह्मण को वानर की योनि में श्रेष्ठ तीर्थ का वास मिला। हे द्विजों, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम का व्रत तथा पत्नी सहित दर्शन एवं स्तुति करते हैं, उनके पुण्य का कहना ही क्या है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब यह बताइए कि उस वन में जहाँ श्रेष्ठ शीतल जल था, घनी छाया वाले फल फूलों से युक्त मनोहर वृक्ष थे, उनसे शोभित उस वन में रहने का क्या कारण था? श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, तुम्हें सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य कहता हूँ, सुनो। इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से पाप नष्ट होते हैं। सब अर्थों के फल को देने वाले श्री रामचंद्र जी जब समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने गए, तो रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार डाला। पश्चात अग्नि में शुद्ध कर जानकी को अंगीकार किया। तब रावण के मरने से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे रामचंद्र जी, आप वर मांगो। इस प्रकार सब भक्तों को अभय करने वाले श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवताओं, जो मुझे वर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने शूरवीर वानरों को राक्षसों ने मार दिया, उन सबको मेरी आज्ञा से अमृत वर्षा कर शीघ्र जीवित कर दो। ऐसा ही हो। यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत वर्षा कर वानरों को जीवित कर दिया। सब वानर जीवित हो जय घोष करते हुए रामचंद्र जी के सामने आने लगे, मानो बहुत देर बाद सोकर उठे हों। तब सीता सहित रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों से बोले, हे सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जामवंत, तुम सबने वानरों के साथ अपने मित्र का सब कार्य पूरा किया है। अब तुम लोग सब वानरों को आज्ञा दे दो ताकि ये सभी वानर यहाँ से अपनी अपनी इच्छा अनुसार यथेष्ट स्थान को चले जाएं। ये मेरे दीर्घजीवी वानर जिन जिन वनों में रहेंगे, वहाँ के वृक्ष फूलों और फलों से लदे रहेंगे। वहाँ मीठे जल वाली नदी और शीतल सुंदर सरोवर भी होंगे। तुम सब मेरी आज्ञा से लौट जाओ, तुमको कोई भी कहीं नहीं रोकेगा। अतः राम जी के प्रभाव से जहाँ जहाँ वानर रहते हैं, वहाँ के वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर और पुष्प तथा फलों से युक्त पत्तों वाले महावृक्ष होते हैं। परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख और दुख तो जहाँ प्राणी जाकर रहता है, वहाँ भी उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, वह कदर्य ब्राह्मण वानर योनि पाकर पर्वत तुल्य बढ़ गया और भूख प्यास से व्याकुल होकर वन में घूमने लगा। उसके मुख में जन्म से पित्त के प्रकोप से घाव हो गया। उस घाव से खून पानी बहता रहता था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ खा पी नहीं सकता था। चंचलतावश वृक्षों से श्रेष्ठ फलों को तोड़कर वह मुख के पास ले जाकर फेंक देता था। उसमें पीड़ा के कारण किसी जगह ठहरने की सामर्थ्य नहीं थी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता
और सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से ऐसा तड़पता था जैसे जल के बिना मछली। इस प्रकार भूखा प्यासा गिरता पड़ता तड़फड़ाता रहा। उसके घाव से पीड़ित होने से सब दांत भी टूटकर गिर गए। पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे अनेक दुख भोगने पड़े। इस प्रकार नित्य निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आया। इस मास में भी वह उसी प्रकार शीत और वायु आदि से पीड़ित रहा। एक बार कृष्ण पक्ष में घने वन में घूमता हुआ प्यासा होने पर भी कुंड के निकट पहुंचकर पानी नहीं पी सका। भूखा होने पर भी चपलता से वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय वह सरोवर के किनारे फिर गिर गया। बहुत दिनों का निराहारी होने से दुर्बल और जर्जर शरीर होने से शिथिल हो गया था। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की आखिरी दशमी से 4 दिन तक उस वानर को कुंड के किनारे लुढ़कते हुए बीत गए। 5वें दिन दोपहर को उस तीर्थ कुंड में तड़पते हुए गिर जाने से वह जल के स्नान मात्र से उस वानर ने प्राण छोड़ दिए। कुंड में शरीर त्यागने पर पाप रहित हो जाने से उसने तत्काल सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर दिव्य शरीर धारण किया, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों का मुकुट, सुंदर मकर आकृत कुंडल पहने, पवित्र पीतांबर, कटी में रत्न जटित मेखला, बाजूबंद, कंकण, अंगूठी और हार से शोभित तथा नीले टेढ़े चिकने बालों से शोभित हुआ। उसी समय वहां एक वैष्णव विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, नगाड़ा, वेणु, वीणा आदि बज रहे थे। अप्सराएं नाच रही थीं, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीरधारी वह महाभाग वानर उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझ जैसी महापापी को यह विमान का सुख कैसे? यह तो अत्यंत पुण्यवान लोगों के योग्य है। पश्चात चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर छत्र लगाकर खड़ी हो गई। 2 अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर चमर उड़ाने लगी। कोई हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई, कोई उसके सामने नाचने लगी, कोई गंगा जल से भरी सोने की झारी हाथ में लेकर खड़ी हो गई, कुछ हाथ में हाथ दिए उसके सामने गाने बजाने लगी। ऐसा ऐश्वर्य देखकर वह चित्र लिखित स्तंभित सा हो गया। मुझ दुष्ट बुद्धि पापी के लिए यह सब क्या है? मैंने तो कुछ भी सुकृत नहीं किए जो मैं श्री हरि भगवान के लोक को पा सकूं। श्री नारायण बोले, ऐसा सोचते सोचते वह देवलोक से आए उस दिव्य विमान को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योनिधारी शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर पाए कदर्य ब्राह्मण के मन की बात समझकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में नमस्कार करके हाथ जोड़कर आगे खड़े होकर सुंदर वचन बोले। अगले अध्याय में आप सुनेंगे देवदूतों के ज्ञान उपदेश से कदर्य का हरि लोक गमन व दैनिक चर्चा का वर्णन। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवद गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन,
मेरी महत ब्रह्मा रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उस सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानकर वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोह वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानकर वह इस जीव आत्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्व गुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्व गुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब तक जीव आत्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित हुए राजस पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों लोकों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था
और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में समान भाव वाला है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्मा, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे।